फुरसा सॉ स्केल वाइपर, फुरसा सॉ स्केल वाइपर है. इट इज़ अ स्मॉल साइड स्नेक. दिस अनइवन स्केल स्नेक हैज़ बिग आई, broad head and a heavy body. It is commonly found in one place. ये क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज़ के छोटे आकार के क्या होते हैं, स्नेक होते हैं. और इनका जो क्या होते हैं, इनका इनएवन स्केल स्नेक मीन्स उबड़ खाबड़ शल्क वाला क्या होता है, ये स्नेक होता है जिसकी आंखें क्या होती है, बड़ी होती है. और इनका जो नेक होता है, गर्दन होता है, वो मतलब हेड के कंपैरिजन में चौड़ा चौड़ा होता है. और इसका बॉडी क्या होता है, बहुत ही भारी होता है. इट्स कॉमनली फाउंड इन ओपन प्लेस. ये ज़्यादातर क्या होता है, ओपन में से मतलब खुली जगहों पर, खुली मैदानों में क्या होता है, पाया जाता है. द सिम्टम्स ऑफ इट्स पॉइजनस आर क्वाइट सिमिलर ऑफ दैट ऑफ अ वाइपर्स इन कंपैरिजन टू द अदर पॉइजनस स्नेक्स. इट ejects less poison and hence its bite not fatal. क्या होता है, इसके जो जिनके जो फुरसा होता है, मतलब जो स्नेक होता है, उसके जो जहर के काटने के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी कुछ काफ़ी कुछ क्या होता है, वाइपर से मिलता जुलता होता है. पर ये जो स्नेक होता है, उसका जो जहर होता है, उसका जो इंजेक्ट होता है, मतलब वो काफ़ी कम क्या होता है, मात्रा में क्या होता है, वो किसी ह्यूमन बॉडी में या किसी को भी काटता है तब वो बहुत बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, वो जो जहर होता है वो छोड़ता है. इस वजह से क्या होता है, जो भी पेशेंट होता है उसकी मौत क्या होती है, नहीं होती. क्योंकि ये बहुत जहर जब काटता है तो बहुत ही कम लिमिट में मतलब वो जहर डालता है. वॉट शुड नॉट बी डन इफ बिटन बाय स्नेक. अगर सांप काट ले तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज डू नॉट लेट द बिटन पर्सन गेट एक्साइटेड. ही शी शुड रिमेन काम. अगर कोई पर्सन को सांप काटता है तो उसको एक्साइटेड मतलब एकदम मतलब उनको बेचैन या डरने नहीं चाहिए, उनको डरना नहीं चाहिए, एकदम एक्साइटेड नहीं होना चाहिए. उनको काम मतलब शांत रखें. सेकेंड इज टाई अ पीस ऑफ क्लॉथ अबव एंड बिलो द बिटन प्लेस. टाई इट इन सच दैट इन इंडेक्स फिंगर वी पुट थ्रो. काटे हुए जगह पे क्या होता है, ठीक उसके ऊपर और जस्ट उसके नीचे, मतलब अबव एंड बिलो बोला, जो भी प्लेस में अगर स्नेक काटा है तो उसके जस्ट ऊपर और उसके नीचे क्या होता है, तुरंत हमें किसी कपड़े से क्या होता है, उसे टाइट बांध देना चाहिए. और इतना भी टाइट नहीं बांधना चाहिए कि बिल्कुल भी वो ना हो. कम से कम एक मिडल जो बोल रहे हैं कि इंडेक्स फिंगर, ताकि वो उसमें जा सके, इतनी जगह छुटी होनी चाहिए जब हम कपड़ा बांधे तो. गिव द पर्सन हॉट ड्रिंक्स लाइक टी कॉफ़ी एक्सेट्रा. गिव हिम अ पेन किलर एंड मेंटल सपोर्ट. जो पेशेंट होगा उसे चाय मतलब हॉट टी मतलब गर्म चाय, कॉफ़ी एक्सेट्रा हमें पिलाना चाहिए. और उसे क्या होता है, पेन किलर या जो मेंटल सपोर्ट होता है, मतलब उसे समझाते रहना चाहिए कि तुरंत उसे पेन किलर और उसे मेंटल सपोर्ट देते रहना चाहिए, उसे समझाते रहना चाहिए. रश द पेशेंट इमिडिएटली टू द हॉस्पिटल एंड डू नॉट वेस्ट टाइम टू चार्म्स एंड इनकेशन एंड गेटिंग द एविल स्पिरिट स्पेल्ड. अब वो तंत्र मंत्र वो झाड़ फूँक के समय जो झाड़ फूँक करवाते हैं उसमें समय वेस्ट नहीं करना चाहिए. पेशेंट को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्या होता है, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए. डू नॉट लेट द पर्सन रन फॉल अस्लीप और राइड बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल. अगर सांप को क्या होता है, एक सेकेंड सॉरी, जो पेशेंट होता है उसको दौड़ने नहीं देना चाहिए, रन नहीं करना चाहिए. और जो पेशेंट होता है उसको सोने भी नहीं देना चाहिए. और ना साइकिल या मोटर, जो भी हो साइकिल या मोटर, वो भी चलाने नहीं देना चाहिए. वैक्सीनेशन गिवन द न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ अ स्नेक्स पॉइजन इज रेडली अवेलेबल इन द हॉस्पिटल. बोल रहा है कि जो सांप के जो जहर होते हैं उसको नाकाम करने वाला जो टीका आता है वो क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है या नहीं. In the vaccinations to neutralize the effect snakes poison available in your nearest government hospital. क्या तुम्हारे शहर में
क्या तुम्हारे शहर में या यही का आसपास कोई हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसमें स्नेक के काटने का जो टीका होता है, मतलब जो वैक्सीन होता है, वो है या नहीं, वो बताना है। इफ somebody is bitten by a snake, advise to rush him to the hospital। यदि किसी पर्सन को सांप काट लेता है तो उसे तुरंत ही क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल जाने का क्या देना चाहिए, सलाह देना चाहिए। what do person who perform charms and incantation do the person bitten by a snake find out if a bitten by a snake do not believe in explaining the evil spirit। या अगर किसी को स्नेक काट लेता है तो उसे झाड़ फूँक करने वाले वाले क्या करते हैं, ये क्या करना, फाइंड करने बोल रहा है, पता लगाने बोल रहा है। In every village or town you will come across someone who treats people bitten by snakes। Charms are commonly used to neutralize the effect of snakes poison। There are people in town who calm or neutralize in effect on telephone telephone too। हर गांव, विलेज या सिटी में क्या होते हैं, ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो सांप के काटने पर क्या करते हैं, सांप मतलब स्नेक के बाइट करने पर क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट मतलब इलाज करते हैं। ज़्यादातर क्या करते हैं, मंत्र से क्या करते हैं, तंत्र मंत्र से स्नेक का क्या करते हैं, पॉइजन मतलब जहर को उतारते हैं। तो कहीं कहीं क्या करते हैं, मतलब सिटीज़ में टेलीफोन से सांप को जहर उतारने वाले भी कहते हैं मिल जाते हैं। There are people in towns come to neutralize its effect the telephones too। Such names can be seen on name board hanging the here and there giving their contact address and number। So the people who indulge in driving away evil spirits come to neutralize the snake's poison। Many a time they fail to save the lives। शहरों में भी मतलब सिटीज़ में भी क्या होता है, सांप के मतलब स्नेक के जहर उतारने वाले के क्या होते हैं, एड्रेस नेम एड्रेस वगैरह क्या होता है, बोर्ड में हमें मतलब बोर्ड में टंगे हमें देखने मिल जाते हैं। स्नेक के काटने का क्या होता है, झाड़ फूँक से भी क्या करता है, ट्रीटमेंट करने वाले लोग कहते हैं कि कई पक्के तौर पर जब जहर उतार देते हैं और मरीज़ ठीक भी हो जाता है, लेकिन अक्सर जो क्या होता है, जो स्नेक काटे तो ये झाड़ फूँक करने वाले नहीं बचा पाते हैं। Now tell if a person has been bitten by a non-poisonous snakes will the poison after his or her body। अब तुम बताओ कि यदि अगर किसी भी मतलब जो नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है तो उसके शरीर उसके बॉडी में जहर जाएगा या नहीं। सेकंड बोल रहा है इफ़ अ पर्सन बिटन बाय अ नॉन पॉइजनस इफ ट्रीटेड बाय अ पर्सन हु कम्स टू बी एक्सपर्ट इन ड्राइविंग अवे एविल फोर्सेस विल ही सर्वाइव और नॉट। अगर कोई नॉन पॉइजनस स्नेक काटता है और झाड़ फूँक से क्या होता है, ट्रीट करता है, तो वो जो पेशेंट होता है वो बचेगा या नहीं, बोल रहे हैं। व्हेन अ पर्सन बिटन बाय अ नॉन पॉइजनस स्नेक इज टेकन टू द हॉस्पिटल ही इज़ नॉट गिवन एनी एंटी पॉइजन vaccinations only his wounds are treated and he given painkiller and overcomes the pain caused due to snake bite। अगर कोई हमें नॉन पॉइजनस स्नेक काटता है तो उस पेशेंट को क्या होता है, हॉस्पिटल अगर कोई पर्सन को, अगर किसी पेशेंट को नॉन पॉइजनस स्नेक काटता है तो अगर हम उसे जो स्नेक काटा है उसका अगर हम वैक्सीन दिलाने अगर लेके जाएं तो वो नहीं क्या होता, नहीं लगाया जाता है। ऐसे जो पेशेंट होते हैं उसका क्या करते हैं, उनका जो वुंड मतलब जो घाव का इलाज किया जाता है, उसको क्या होता है, स्नेक के काटने से जो दर्द होता है उसके दर्द को कम करने के लिए क्या होता है, दवाई दी जाती है। उनको क्या होता है, वो टीका जो बोलते हैं स्नेक काटने से एंटी पॉइजनस वैक्सीन वो नहीं दिया जाता, जबकि उनके वो मतलब घाव का ट्रीटमेंट किया जाता है। Find out whether a person bitten by a snake was cured after being taken the person who drives away the evil spirit। At times a person bitten by a non-poisonous snake dies or falls unconscious due to shock। कई बार क्या होता है
मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो जो जिस स्नेक में जहर नहीं होता, मतलब जो नॉन पॉइजनस स्नेक होता है, उसके काटने पर भी क्या होते हैं, कई बार जो पेशेंट होते हैं वो सदमे से ही क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं या तो वो मर जाते हैं, मतलब अनकॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। इसी वजह से क्या होते हैं, वो कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, या तो बेहोश हो जाते हैं या तो वो मर जाते हैं। स्नेक्स आवर फ्रेंड्स टू, जो सांप होते हैं वो हमारे दोस्त भी होते हैं। स्नेक्स आर ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, जो सांप होते हैं, जो स्नेक्स होते हैं वो फार्मर्स मतलब कि जो किसान होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, उनके भी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दे ईट द रेट्स एंड अदर क्रिएचर्स वो डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स इन द फील्ड्स। वो क्या होते हैं, क्रॉप्स में मतलब क्रॉप्स मीन्स जो फसल होता है, उनका जो खेत होता है, और जो फील्ड होता है मतलब मैदान में जो चूहे होते हैं और जो अन्य क्रिएचर्स मतलब जो अन्य छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी क्रॉप फसलों को क्या करते हैं, नुकसान होने से बचाते हैं। क्योंकि स्नेक क्या करते हैं, वो उन चूहों या छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उनको खा लेते हैं, जिससे उनका जो फार्मर्स का जो क्रॉप वगैरह रहता है वो डिस्ट्रॉय होने से मतलब ख़राब होने से बच जाता है। फाइंड आउट इट वॉट वेज आर स्नेक्स हेल्पफुल, पता करना है और बताना है कि जो स्नेक्स होते हैं उनसे क्या क्या हेल्पफुल होता है, मतलब फार्मर्स को हेल्प होता है।